Okay, so just a second. Screen. So this is a correction video. In the previous class, I have taught you something that was just to be corrected. Just a second. Okay, in previous class, I have taught that whenever alcohol reacts with thionyl chloride, द रिएक्शन विल टेक प्लेस। मैंने गलती से बोल दिया था कि अगर रिएक्शन पिरिडीन लेंगे तभी रिएक्शन होगी, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन है। पिरिडीन एक बेस है, मैंने आपको अभी बताया था, तो पिरिडीन ले चाहे ना ले, प्रोडक्ट दोनों केस में यही बनेगा, दोनों केस में प्रोडक्ट यही बनेगा। तो पिरिडीन चाहे लें चाहे पिरिडीन ना लें, प्रोडक्ट दोनों केस में यही बनेगा, बस मैकेनिज्म दोनों की अलग हो जाएगी, मैकेनिज्म विल बी डिफरेंट। चूंकि अभी आप SN1 SN2 रिएक्शन नहीं पढ़े हैं तो इस वजह से मैं उसमें डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, बट मैं थोड़ा सा आपको इस रिएक्शन की मैकेनिज्म लिखा दे रहा हूँ। इट इज़ नॉट इम्पोर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, आपको पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बट मैं मैकेनिज्म आपको समझा दे रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, रिएक्शन में होता क्या है, एल्कोहल जो आपका थायोनिल क्लोराइड है, द थायोनिल क्लोराइड, चलिए मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ तक आप देख लीजिएगा। दोनों में प्रोडक्ट सेम बनेगा, बस इतना याद रखिएगा कि अगर मैकेनिज्म आपके लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है तो बस इतना याद कर लीजिए। मान लीजिए कोई कंपाउंड है CH3 CHOH CH2 CH3 और इसमें आपने डाल दिया है थायोनिल क्लोराइड, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दिस कैन बी ऑल्सो बी रिटेन एज लाइक दिस। जब थायोनिल क्लोराइड डालेंगे तो अगर आपने पिरिडीन लिया है, पिरिडीन का मतलब बेस लिया है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो रिएक्शन होगी दैट वुड बी SN2 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन। तो देखिए इसमें क्या होगा, SN2 रिएक्शन में जो, और अगर आप पिरिडीन नहीं लेंगे, इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, इन एब्सेंस ऑफ पिरिडीन, तो प्रोडक्ट दोनों केस में वही बनेगा, चाहे लें चाहे ना लें। यहाँ पर SN पिरिडीन के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होगी वो SN2 होगी, और पिरिडीन के एब्सेंस में जो रिएक्शन होगी SN1। चूंकि अभी आपने SN2 SN1 रिएक्शन नहीं पढ़ा है तो इस वजह से मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता, मैं सिर्फ आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि रिएक्शन चाहे पिरिडीन लीजिए चाहे ना लीजिए, प्रोडक्ट दोनों केस में बनेगा। इस केस में क्या होगा, ध्यान से सुनिए, जब SN1 रिएक्शन होता है तो OH की जगह सीधे सिंपली Cl आ जाता है, और इसकी ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे बाकी मॉलिक्यूल्स अरेंज थे वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आया। तो यहाँ पर रिटेंशन हुआ, रिटेंशन का मतलब यहाँ कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं आया। बट SN1 में क्या होगा कि जो OH ग्रुप है, आने वाला Cl OH को रिप्लेस करेगा, बट ये Cl H नीचे आ जाएगा और OH Cl ऊपर चला जाएगा, तो यू विल गेट दिस प्रोडक्ट CH से C, यहाँ पर Cl आ जाएगा और यहाँ पर H आ जाएगा, और बाकी कंपाउंड क्या रहेगा, सेम। तो प्रोडक्ट दोनों में तो वही बने हैं, बस यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर मॉलिक्यूल में OH की जगह सिर्फ सिंपली Cl आ गया है, यहाँ पर क्या हुआ है, OH की जगह Cl आया, फिर दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में अपनी पोजीशन को बदल लिए। दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन ऑफ ज्योमेट्री। तो याद रखिए, पिरिडीन के प्रेजेंस में रिएक्शन कराइए चाहे एब्सेंस में कराइए, चाहे पिरिडीन हो चाहे पिरिडीन एब्सेंट हो, प्रोडक्ट सेम रहेगा। मैकेनिज्म इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा। पिरिडीन अगर प्रेजेंट है तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो SN2 होगी, OH की जगह Cl सिंपली रिप्लेस करेगा, और यहाँ पर क्या होगा, रिटेंशन होगा, ज्योमेट्री में कोई फर्क नहीं आएगा। बट अगर पिरिडीन एब्सेंट है तो यहाँ पर SN1 रिएक्शन होगी, मॉलिक्यूल में OH की जगह Cl आएगा और OH की पोजीशन क्या हो जाएगी, चेंज, तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा। जैसे फॉर एग्जांपल सी, यहाँ पर OH की जगह कौन आ गया, Cl, और उसके बाद Cl ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, तो यहाँ पर इन्वर्जन होगा, यहाँ पर इन्वर्जन होगा, और यहाँ पर ज्योमेट्री का रिटेंशन होगा। इतनी बात बतानी थी।